सुशांत सिंह सुसाइड मामले को लेकर हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से नई नई बातें सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारे पेच भी हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि ईडी के सामने रिया के भाई शौविक पेश हो चुके हैं और शौविक से 18 घंटे तक सवाल जवाब किए ईडी ने। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि शौविक से पूछे गए। सोमवार को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ फिर से उनको बुलाया गया है, यानी कि कल वो फिर से ईडी के दफ्तर के सामने होंगी। शुक्रवार को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद कल रिया के भाई से 18 घंटे तक पूछताछ हुई है और इसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं। और सबसे ताजा खुलासा जो हुआ है वो ये है कि सुशांत की एफडी में पैसे की हेराफेरी की गई है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन का नाम 4.5 करोड़ की एफडी करा रखी थी, लेकिन आरोप यह है कि उस एफडी से संदिग्ध तरीके से 2.5 करोड़ की रकम निकाली गई। ऐसा तब हुआ जब रिया सुशांत की जिंदगी में आई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सुशांत के 2 सीए के खाते में भी 2 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई है। और इतनी बड़ी रकम सीए के खाते में क्यों गई, ईडी अब इसी की जांच कर रही है। तो ये नया खुलासा, हर दिन नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। अब एफडी में से 2.5 करोड़ रुपए कहां, किस तरीके से, कैसे निकाले गए, क्योंकि बहन के नाम 4.5 करोड़ की एफडी करवाई गई थी और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपया बताया जा रहा है कि वो निकलवा लिया गया फिक्स डिपॉजिट से। लेकिन वो किस तरीके से निकलवाया गया, क्या उसका जरिया था, कहां पर उस पैसे का इस्तेमाल हुआ, किसको दिया गया, क्या जरूरत थी, ये सारी चीजें, सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अब इस पूरे मामले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिया उसके परिवार वालों से बात करेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इसमें 2 सीए का नाम भी सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये सीए कौन है, उनका क्या लेना देना था, ये बड़ा सवाल है। सुशांत मौत मिस्ट्री में बड़ा खुलासा। सवालों में आए सुशांत के सीए। आधी हो गई थी सुशांत की एफडी उड़ाने में आया रिया और उसके भाई शौविक का नाम। रिया के कितने राज, ये सुशांत केस में बड़ा और नया खुलासा है। सुशांत के बैंक खाते की डिटेल सामने आई है। बैंक डिटेल से पता चला है कि सुशांत की फिक्स डिपॉजिट आधी हो गई थी। इन सब के पीछे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उसके भाई शौविक का हाथ बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक पैसे की इस हेराफेरी में सुशांत के सीए की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए थे, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रिया और उसके भाई की मिली भगत से 2.5 करोड़ रुपए पार करा दिए, यानी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ ही रह गया। शुक्रवार को ईडी ने रिया से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रिया से सुशांत की एफडी में हुए घपले पर भी सवाल पूछा गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया ने ईडी की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी का लेखा जोखा रखने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम मार्च में खत्म हुए। वित्तीय वर्ष के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा भी सुशांत की कंपनी के हिसाब किताब, बैंक खातों और जमा रकम के गणित में कई संदिग्ध लेन देन के सुराग ईडी को मिले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया सवालों का सही जवाब देने में काफी हीला हवाला करती रही। सूत्रों का कहना है कि ईडी जल्द रिया से अगले दौर की पूछताछ कर सकती है, जिसमें बड़े राज बाहर आने की उम्मीद है। रिया से तो शुक्रवार को पूछताछ हुई, लेकिन देश को हिला देने वाले सुशांत राजपूत मौत मिस्ट्री में कल ईडी में पूछताछ की बारी थी एक्टर की गर्लफ्रेंड के भाई शौविक चक्रवर्ती की। रिया के भाई से पूछताछ का सिलसिला करीब 18 घंटे चला। सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे की मैराथन पूछताछ में ईडी ने सुशांत के बैंक खाते से निकले करोड़ों की रकम के बारे में शौविक से सवाल किए। आरोप है कि सुशांत के बैंक खाते से बड़ा पैसा शौविक पर खर्च हुआ। शौविक से पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय की टीम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से लैस थी। सुशांत के बैंक खातों का पूरा डिटेल ईडी अधिकारियों के पास था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ज्यादातर समय शौविक सवालों के बारे में जानकारी न होने की बात करते रहे। शौविक से सुशांत की उन 2 कंपनियों के बारे में भी सवाल किया गया जिनके निदेशक शौविक हैं। सूत्रों के मुताबिक शौविक से ईडी ने सवाल किया कि इन दोनों का क्या बिजनेस था, लेकिन बताया जाता है कि शौविक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से पूछताछ लंबी होती चली गई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ईडी ने शौविक के फोन से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी डाउनलोड किए। फिलहाल पूछताछ के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ रुपए ऐसे बैंक खाते में ट्रांसफर हुए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। एक्टर के बैंक डिटेल से ये भी सामने आया है कि रिया के भाई का होटल में ठहरने, हवाई जहाज से आने जाने और यहाँ तक कि ट्यूशन का पैसा भी सुशांत के खाते से जाता था। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा सुशांत की इच्छा से खर्च हो रहे थे या फिर कोई हेराफेरी हो रही थी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे और संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। चलेंगे सीधा, मुस्तफा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह भी है, उस एफडी की बात आ रही है कि पैसे कैसे ट्रांसफर हुए 2.5 करोड़ की जिसका जिक्र हो रहा है और उसमें 2 सीए का भी नाम आ रहा है। जी बिल्कुल, एक तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन इसको बताया जा रहा है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, लेकिन कैसा ईडी को इस पूरे इशू की जांच करनी पड़ेगी। शौविक के बाद अब शायद जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनसे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ क्लैरिटी मांग सकती है, क्योंकि उनके पास इस पूरे ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा है, जिससे ये बात समझ में आएगी कि आखिरकार जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो क्या सही में मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर एक जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये सारी जो बातें हैं ये सब जो आप कह सकते हैं कि इसमें रिया चक्रवर्ती हो, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो हो, या शौविक हो जो कि बिजनेस पार्टनर है, इन सभी को साथ में बिठाकर ही आप कह सकती हैं कि ये चीज की खुलासा जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। हमें पता चल रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सोमवार के दिन भी कुछ लोगों से इस मामले में पूछताछ करने वाली है।